नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, इनके शुक्र पर्वत पर बन रहा मोल, तो उसके विषय में इनको जानना है। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी उसके विषय में इनको जानना है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उसके विषय में इनको जानना है। और क्या कुछ लाइफ में कर पाएंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टेप बाय स्टेप इनको पूरी जिंदगी को जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, एक एक करके चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का भी प्रयास करेंगे। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र पर्वत पर बनने वाले मोल के विषय में जितनी भी अवस्थाएं होती हैं मोल की और जो जो इसके फल होते हैं बेसिकली नेगेटिव ही होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। किस व्यक्ति को डरने की आवश्यकता है, किस व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है, वो भी हम चर्चा करेंगे। और डर तो किसी भी अवस्था में होनी ही नहीं चाहिए, सब चीज़ का निराकरण है। तो किस व्यक्ति को निराकरण करने की आवश्यकता है और किस व्यक्ति को निराकरण करने की नहीं आवश्यकता है, उस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। और आज के बाद आपके डाउट्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से देखना। सबसे पहले हम इसी मोल के विषय में विस्तृत पैमाने पर जानकारी देंगे कि शुक्र पर बनने वाला मोल आपकी जिंदगी पर क्या कुछ दुष्प्रभाव डाल सकता है। और ऐसे इस सीरीज के हमारी बहुत सी वीडियोस हैं, लेकिन आज के वीडियो में भी मैं स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि इनके हाथ पर यह सक्रिय है। तो सबसे पहले समझिए मोल होता कैसे है। जिस भी जातक की हथेली पर मोल ऐसा हो, एकदम काला प्रतीत होता हुआ और रिसेंटली फॉर्म किया हुआ, तो फिर डेफिनेटली आप समझिए कि वो मोल है। अगर वो काला हुआ तो वो मोल है, अगर वो लाल हुआ तो वो मोल नहीं है। तो उसको मोल समझ के चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। काला हुआ तो थोड़े चिंता का विषय ये बनता है। तो अगर आपके हाथ पर काला मोल नहीं हुआ तो फिर उस वहां पर से डरने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। काला मोल हुआ तो फिर उसके फल के विषय में सुन लीजिए। काला मोल पहले देख लो, उसके बाद देखो कि शुक्र कैसा है। अगर आपका शुक्र पूरा पूरा डेवलप्ड है जैसा इस हाथ पर है तो कम ये दुष्प्रभाव डाल पाएगा। अगर मध्यम स्तरीय डेवलप्ड है तो ज़्यादा दुष्प्रभाव डाल पाएगा। अब इसके दुष्प्रभाव की चर्चा हम करेंगे, जिसको आप अपनी ज़िंदगी पर आजमा के टैली कर लेना कि क्या ये फल आपकी ज़िंदगी पर आ रहा है। तो ये सब सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो दुष्प्रभाव को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो बहुत नाना प्रकार की हैं। लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, डराते हैं, परेशान करते हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन मेरे समझ से ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ दुष्प्रभाव देता है तो वो अपने फल के अकॉर्डिंग देगा, ऐसा नहीं कि वो दूसरे ग्रह के फल के अकॉर्डिंग देगा। जो शुक्र का निजी फल है, जो शुक्र ग्रह के द्वारा आपकी जिंदगी पर परेशानियां या सुख आते हैं, उसके ही एवज में वो दुष्प्रभाव देगा। जो परेशानियां आती हैं उसको और बढ़ा देगा और जो पॉजिटिव चीज़ आती है उसको और घटा देगा, इतना ही करेगा। ऐसा नहीं कि शुक्र आपके बृहस्पति के जैसा फल देने लगेगा या फिर शुक्र आपको नस्तो नाबूद कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले तो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना। चलिए, अब गधे से घोड़े का काम कराया नहीं जा सकता, सीधी सी बात है। तो जो जिसका कार्य है वो वही करता है। तो अब जिसके भी शुक्र पर मोल है उसको सहजता से सुनिएगा कि क्या आपकी जिंदगी पर ये परेशानी है या ये परेशानी विगत कुछ वर्षों में आई है, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता है। शुक्र क्या देता है? सामाजिक सुख देता है, दाम्पत्य जीवन का सुख देता है और कहीं ना कहीं लग्जरी के सुख को देता है। शुक्र आपके स्वास्थ्य गुप्त परेशानी को भी देता है। तो इन चीज़ों पर समझना, जिनके भी शुक्र पर मोल होगा उनको स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, गुप्त परेशानी के योग बनते हैं, जिसमें पाइल्स वगैरह बहुत कॉमन है और ये बहुत छोटी परेशानी को भी लेके हो सकती है। पहला चीज़। दूसरी परेशानी, आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चलेंगे, आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स चलेंगी। अगर आप युवा हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके रिलेशनशिप्स में समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। आपको प्रॉपर वैल्यू, मान सम्मान नहीं मिलेगा। हमेशा झंझनाहट, घबराहट सी समस्या बनी रहेगी और लड़ाई झगड़े के योग बनेंगे। पहला फल। दूसरा, कुछ प्रकार की सामाजिक अवहेलना आपको देखनी पड़ेगी जो कि आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। तीसरा फल,
आपकी गुप्त परेशानी। तो अगर इन परेशानियों से आप विगत कुछ वर्षों से गुजर रहे हैं या फिर आपकी शुक्र का मूल अभी अभी डेवलप्ड किया है, तो इसके लिए कुछ उपाय हैं जो हर एक हाथ के हिसाब से होता है। मैं यूनिवर्सल उपाय दे दूं, आप लोग कर लो, फिर आप लोग बोलोगे गुरुजी फायदा ही नहीं आया, तो कैसे आएगा? आपकी और भी अवस्थाओं को देख के उपाय दिया जाता है, तो उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से हमारे संपर्क कर सकते हैं। चीज़ों का निराकरण हेतु मैं स्पष्ट रूप में उपाय दे दूंगा, और इनके लिए भी एक कंसर्न है कि आपको भी उपाय करने की निहायती आवश्यकता है, कि कुछ ऐसे इनकी जिंदगी पर आपदा रही है। आपके उपाय मैं आपको दे दूंगा, बाद बाकी शुक्र का मोल आपका स्पष्ट ही है कि वो आपके हाथ पर मौजूद है, स्पष्ट ही है। तो इसके लिए मैं जो उपाय करना चाहिए, जो और प्रक्रिया, वो मैं बता के आपको समझा दूंगा। तो ये रहा शुक्र का मोल, और इसके रिगार्डिंग जो फल आते हैं उसको मैंने चर्चा किया। तो अपनी हथेली को मिला लीजिए, ज़्यादा पैनिक होने या डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ अच्छे उपाय करने के बाद आपका मोल स्वतः 6 मंथ में चला जाता है या फिर इसके दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। ऐसा भी बहुत केसेस में मैंने देखा है। इसलिए इस चीज़ को लेके ना तो बड़ा इशू बनाए और ना ही चिंता में रहें, क्योंकि बहुत सी ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसके एवज में बहुत तरह की समस्या आती है। आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं और आपको इस चीज़ को जानना भी नहीं है, इसलिए फ्री रहिए। बस मोल दिखे, परामर्श ले लीजिए, बात खत्म है। तो ये शुक्र का मोल था, जिसके विषय में मैंने कुछ विस्तृत पैमाने पर जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, और अगर आप व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन है, जो कि व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। और दूसरा, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। तो अभी इनके और भी चीज़ों को दिखाता हूँ। सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को दिखाऊंगा। तो देखिए, पॉजिटिविटी में ना इनकी जीवन रेखा ऐसे दिखी हमें, ऐसे करके, ये देखो, ये है जीवन रेखा। ऐसे थोड़ी कंफ्यूजिंग रही होगी समझने में, लेकिन इनकी जीवन रेखा ऐसे सारे के फल को बताया जाएगा, स्पष्ट रूपेण बताया जाएगा। और यहाँ से एक मंगल रेखा है जो कि पॉजिटिव है। ये सारी मंगल रेखा है, इसको हम पॉजिटिव रेखाओं के रूप में मानेंगे। और एक फेट लाइन यहाँ पर से ऐसे गई है, ये यहाँ तक, और ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी पॉजिटिव ही है। और आगे भी एक आपकी फेट लाइन है, यहाँ से भी फेट लाइन गई है। तो ये सारी पॉजिटिव अवस्थाएं में चीज़ें हमें दिख रही है, जहाँ पर से जातक को इसका पॉजिटिव फल मिलता है। एक एक करके सारे के फल के विषय में हम वृहद पैमाने पर चर्चा करेंगे। उसके उपरांत पॉजिटिविटी में आपकी एक सूर्य रेखा है, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपके तले पर मौजूद है, जहाँ पर से ये भी एक पॉजिटिव अवस्था है। और एक ज़बरदस्त आपकी मरकरी लाइन, और जहाँ पर बुध पे खाई लाइन से ये भी एक पॉजिटिव अवस्था है। तो अच्छी पॉजिटिव अवस्था। विदेशी धरती से धन लाभ या घर से दूर का धन लाभ के योग भी है। और माइंड रेखा अच्छी है आपकी। शुरुआती दौर में कुछ मानसिक दबाव को लेकर चीज़ें थी, उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। हर्ट लाइन अच्छी है लेकिन इमोशनल ज़्यादा है, उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो जितनी लाइंस ड्रॉ की है ये पॉजिटिव है। और एक बृहस्पति पर आपके स्क्वायर बन रहा है, ये भी पॉजिटिव है। इसके उपरांत प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में, जहां पर से ग्रहों का अच्छा फल मिल पाता है। जिंदगी सो अच्छी चलती है, और धन की अर्जन राही पर ये लोग कर पाते हैं, पैसे कमा पाते हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ें थी। अभी कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। कंसंट्रेशन इश्यूज, घबराहट की समस्या, सूर्य रेखा पर बनने वाले 2 कट्स। उसके उपरांत आपकी यहाँ पर से एक यवानुमा आकृति का फॉर्मेशन, जो कि मानसिक दबाव को लेकर चीज़ों को बताता है। और कुछ राहु रेखा आपकी जीवन रेखा पर, जिसको लेके हम समय समय पर ऑब्स्टेकल को देख पा रहे हैं। और आपकी बृहस्पति की जो प्लैनेट्स है यहाँ पर से दबाव है, ये प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को दर्शा रही है। तो ये कुछ बेहतर नेगेटिविटी, और एक मोल जो बहुत नेगेटिव है। उसके उपरांत कुछ आपके बुध रेखा टूटी है, ये नॉर्मल है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं। हार्ट लाइन पर एक और लाइन, इमोशनल व्यक्ति हैं और कुछ ना कुछ मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें जिंदगी पर बनी रहेंगी। इसकी शांति एवज, इसकी शांति के लिए, इसके शांति के एवज में कुछ उपाय मैं बताऊंगा। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें थी आपके अतले पर। अभी मेन आपके प्रश्नों पर चलते हैं। तो इनके प्रश्न थे कि क्या कुछ लाइफ में कर पाएंगे। देखिए, जैसे ही आपकी भाग्य रेखा है, पैसे तो आएंगे। पैसे के लिए बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। भाग्य रेखा कंटिन्यू बेसिस पर साथ है, जहां पर से धन की आगमन अच्छी रहती है और पैसे तो आने ही आने हैं। और एक शुक्र वलय है जो ये नेगेटिव अवस्था है, जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। दूसरा क्वेश्चन था लाइफ में शादी। देखिए, एक तो बृहस्पति आपकी गर्भ है, दूसरा मूल है, तो शादी में थोड़ा विलंब हो सकता है। तीसरी आपकी विवाह रेखा नीचे जा रही है। तो ऐसे आपके 28 वर्ष हो गए और शादी के समय ज़्यादा केयर करने की आपको आवश्यकता है। बिना मोल का उपाय के शादी करना उचित नहीं रहेगा। और खास करके शादी आप कुंडली मिला के अवश्य करें, बिना कुंडली मिला के शादी करना उचित नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आप ख्याल रखें।
और दूसरा चीज़, शादी 30-31 वर्ष की आयु तक बहुत चांसेस हैं कि आपका हो जाए, और उस हो सकता है 30वें साल की आयु तक चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ बृहस्पति गड़बड़ है ना, कुछ रेमेडीज आपको करना पड़ेगा। तो ये इनके दो प्रश्न थे। और आगे जिंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे, स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य को लेकर ये थोड़ी गुप्त परेशानी को दर्शाती है, प्रॉपर केयर करें। दूसरी परेशानी आपकी बुध रेखा ठीक ठाक है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि जीवन रेखा स्पष्ट है तो स्वास्थ्य को लेकर विशेष समस्या नहीं है, और धन अर्जन को लेकर भी विशेष समस्या नहीं है। तो इन दो चीज़ों से आप ब्लेस्ड हैं, इन दो चीज़ों को लेकर आपको विशेष चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये इनके कुछ सर्टन क्वेश्चंस थे। अभी एक और क्वेश्चंस थे आगे की, पूर्णतः जिंदगी कैसी रहेगी, तो अभी उसको हम कवर किए देते हैं। बचपन से ही आपकी जीवन रेखा ऐसे करके थी, कुछ दबाव के पे चीज़ें था माइंड रेखा पर, और माइंड रेखा अलग थी जहाँ पर से इंसान काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के होते, जल्दी किसी का सुनते नहीं है। एक प्रॉब्लम 20 वर्षों की आयु में था, उसके बाद ज़िंदगी ठीक ठाक चली। एक 24 वर्ष की आयु में एक तरक्की थी, 23-24 में कुछ तरक्की आपकी ज़िंदगी पर हुई, यहाँ पर से देख लो। 25 में एक तरक्की थी, फिर एक 26 में थी, एक 27वें साल में कुछ दिक्कत थी, 29वें साल में एक तरक्की थी, फिर तकरीबन एक 31वें साल में कुछ दिक्कत है, और यहाँ पर से 33वें साल में एक तरक्की, 34वें में एक दिक्कत, 34 के बाद कुछ यात्राएं के योग बन रहे हैं जिंदगी पर। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है, स्मूथली चल रही है आपकी जिंदगी 34 से लेके आपकी 55 ईयर्स तक। 55 ईयर्स में एक बड़ी तरक्की 55 में, और एक 60 में भी एक आपकी जीवन रेखा आगे चल रही है, और यहाँ से भी आपकी एक प्रोग्रेस लाइन बन के चली है 68 में। आगे भी आपकी जीवन रेखा स्पष्ट है, जहाँ पर से पूर्णतः आपकी ज़िंदगी पर फल आ रहा है, जहाँ बहुत स्मूथ ज़िंदगी है, पैसे की आगमन रहेगी, पैसे आते रहेंगे। कुछ अप डाउन्स के योग प्रारंभिक समय में थे, उसके बाद ज़िंदगी अच्छी है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हथेली थी, चूँकि रेखाएं बहुत अटपटी सी थी, लेकिन यह स्पष्ट ही है कि जीवन रेखा अच्छी है, और आयु को लेकर विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ जीवन रेखा ने कवर कर लिया है। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। मूलतः आपकी ज़िंदगी स्मूथ ही रहेगी, धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे। भाग्य रेखा के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही अच्छी अवस्था बनी है, जहाँ पर से बहुत बड़े बड़े तरक्की आपकी ज़िंदगी पर देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं। ये मूलतः आपके ज़िंदगी पर 34 वर्ष के बाद मिलेंगे। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनके अतली का विश्लेषण था, पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर और क्वेश्चंस को लेकर। अभी इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, जो भी आपके डाउट्स रह गए उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना है। रेक्टेंगल पाम है, जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, ऐसे जातक बहुत जिद्दी होते हैं, और किसी ना किसी प्रकार से अपने जिद के दम पर लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं, और ये लोग आगे बढ़ना भी चाहते हैं बेसिकली। तो ये आपकी रेक्टेंगल पाम है। दूसरी एवज में आपकी सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो 60% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। गद्देदार अवस्था है, गुलाबी हथेली, ऐसे लोग ऑफिशियल वर्क करने के लिए बड़े हैं, कोई इनको शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। गुलाबी हथेली है, धन की अट्रैक्शन, धन का जो आगमन है जिंदगी पर अच्छा रहता है। वह स्ट्रांग चंद्रमा है, स्ट्रांग आपकी थंब है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, अतर शक्ति बहुत शानदार है। यवा आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बहुत बढ़िया लाइंस, तो व्यक्ति बड़े डिजायरेबल होते हैं, कुछ रोकता भी आपको डिजायर्स को पूरा करने में। ये कुछ आपके कंसंट्रेशन इश्यूज के भी योग थे, इसके लिए कुछ उपाय दिया जाएगा। कुछ स्ट्रेंगल थे आपके अतली पर जो आपको ओवर महात्वाकांक्षी बनाते हैं। तो व्यक्ति काफ़ी महात्वाकांक्षी है, जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, और ये लोग करते भी हैं बेसिकली। अंदर से थोड़ी बहुत कमजोरी आ सकती है, उसके भी योग आपके अतली पर बहुत ही अच्छे तरीके से मौजूद थे। बाकी थंब बड़ा स्ट्रांग है, व्यक्ति स्ट्रांग पर्सनैलिटी के होते हैं, झुकने वाली पर्सनैलिटी आपकी बिल्कुल भी नहीं होती। स्ट्रांग थंब है आपका। फिर समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं, और जीते भी हैं बेसिकली। इंट्रोवर्ट के लाइन से सबसे घुलते मिलते नहीं, ये बहुत कम लोगों से ये लोग खुलते मिलते हैं। तो ये चीज़ इनके इंट्रोवर्ट नेचर को दर्शाती है, और इस एवज में व्यक्ति अपने ही अंदर घुटता है, तो वैसा करने की आवश्यकता नहीं है। जितने पैसे कमाओगे खर्च तो कर दोगे, खर्च की स्थिति अच्छी बनी हुई है हथेली पर। फिर उसके बाद स्ट्रांग आपकी खाई लाइन से, इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है लोगों को इनको समझने में, दिल के बहुत अच्छे हैं। फिर बृहस्पति फिंगर छोटी है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती है, चूंकि सूर्य फिंगर लंबी है, ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है। सन और सैटर्न की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जीते, लेकिन बीच में गैप है, तो पैसे खर्च की स्थिति को यह दर्शा रहा है। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फैलेंस तक कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, आगे चल के व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ अवस्थाएं दिख रही हैं हमें। तो हो सकता है ऐसे जातक व्यापार करने के लिए थोड़ा अग्रसर रहे और कुछ करके दिखाएं। तो ये इनके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी। अभी हम इनके प्लैनेट्स पर चलेंगे। तो बृहस्पति
बृहस्पति में यहाँ से दबाव है, पारिवारिक समस्याएं या प्रारंभिक समय में कुछ समस्या रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। हालांकि परोपकार के अच्छे लाइन्स तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं और दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, नो डाउट। और यहाँ पर से कुछ एक आपका स्क्वायर मौजूद है जो इंसान की ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय कराता है। वैसे 28 वर्ष के बाद की बृहस्पति कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, जहाँ पर से इस बृहस्पति का मूलतः आपकी ज़िंदगी पर अच्छा फल आ पाता है। इसके बाद यहाँ से कुछ लाइन्स है, ये वाली, ये सैटर्न की तरफ से एक लाइंस गई है जो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा का ही कार्य करेगी और आपको सपोर्ट करेगी जिंदगी पर। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, और फिर आगे आपकी फेट लाइन कंटिन्यू बेसिस पर साथ है, कुछ विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ इशारा करा रही है। और ये भी देखो भाग्य रेखा के पूर्णतः ब्रांचेस हैं, तो भाग्य का प्रॉपर साथ, और यहाँ पर से एक डिस्टर्ब शुक्र बल है, तो व्यक्ति का मूड स्विंग होगा, ये समझ लो आप। तो इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, और कंसंट्रेशन इशूज के भी योग आपके ही हथेली पर मौजूद थे। और यहाँ पर से एक लाइन ऑफ एजुकेशन है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही समझदार बना रहा है, गुणी बना रहा है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, व्यक्ति टैलेंटेड तो होते हैं और प्रॉपर्टी वगैरह भी ज़रूर बना लेते हैं। अभी आपकी जॉब में तरक्की के भी योग है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य रेखा बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम से भी बढ़ेंगे। तो एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, व्यक्ति कम मेहनत में ज़्यादा कुछ अचीव कर पाते हैं, और बेसिकली धन धान्य की दिक्कत नहीं होती, जॉब प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स बेसिकली नहीं आते हैं। और सन मरकरी बहुत अच्छा है, व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, बुद्ध पे कई लाइन्स, इंसान बहुत तेज तर्राक, बहुत तेज तर्राक। सन मरकरी अच्छा है, ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपनी जिंदगी का हर एक वो कार्य बुद्धि और विवेक से करना पसंद करते हैं। फिर दोनों ही मंगल आपकी बहुत ही स्पष्ट, बहुत अच्छा, तो व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक है, अपनी ज़िंदगी को एनर्जी से जीना पसंद करते हैं और जीते भी हैं, बेसिकली जीते भी हैं। तो उसके बाद मंगल आपका अच्छा हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पराक्रमी भी होते हैं और ज़िंदगी पर कुछ करने के लिए हमेशा ही आतुर अग्रसर रहते हैं। और मंगल अच्छा हो तो प्रॉपर्टी वगैरह ज़रूर बना पाते हैं, आगे बढ़ना ही है आपका, और साथ ही साथ आयु भी दीर्घायु रहती है, तो ज़बरदस्त मंगल। फिर चंद्रमा बहुत अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, और स्ट्रांग लाइन्स है जो कि बेसिकली यात्राओं को दर्शा रही हैं, जिंदगी पर यात्राएं बनी रहेंगी। चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, साथ ही साथ पैसे कमाने के लिए हमेशा ही अग्रसर रहते हैं और पैसे कमा भी पाते हैं नियमित रूप से, तो बहुत ही अच्छा चंद्रमा, पैसे की फ्लो अच्छी रहती है। केतु पर्वत पे एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, कुछ ट्रायंगल्स भी हैं, और ये सारे यात्रा के लाइंस थे, ये सारे यात्रा के लाइंस थे। और आगे भी एक बुद्ध रेखा सी बनी है, ये बुद्ध रेखा भी आपको कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए अग्रसर करेगी, इंटरेस्ट दिखाएगी, जगाएगी। और ये भी लाइन्स है जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी फेट लाइन स्पष्ट रूपेण है, तो पूर्णतः भाग्य का साथ है, और ये भाग्य का साथ जिंदगी के लास्ट तक है, तो पूर्णतः भाग्य का साथ में कोई कमी नहीं है। कुछ आपके एजेस में प्रॉब्लम्स है, 54 वर्ष से 56 वर्ष के बीच में एक समस्या है, बाकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके जिंदगी पर दिख रहे हैं हमें, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, और ये सब कुछ इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। माइंड रेखा बहुत अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है, ये दबाव आपकी ज़िंदगी पर है 31 वर्ष की आयु तक, जो मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें हैं, इसके ठीक करने के लिए मैं उपाय दूंगा। बाकी हार्ट लाइन पर ये एक जिम्मेदारी है, एक दबाव है, और इमोशनल व्यक्ति हैं आप, यहाँ से कुछ इमोशन समझ में आ रहे हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हैं, तो ज़्यादा भावुक रहने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हार्ट लाइन ठीक ठाक है, माइंड रेखा आपकी ठीक हो गई 31 वर्ष के बाद, उसके बाद 2 ब्रांचेस में बटी है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज तर्राक, कुछ ट्रायंगल्स है जो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव चीज़ों से बचा रही हैं, आपके माइंड रेखा और हार्ट लाइन की, लेकिन फिर भी थोड़ा संभलने की आवश्यकता है। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, लेकिन फिलहाल ये यवा आकृति आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ज़्यादा डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है, कोशिश ये करना है इसको उपाय करके ठीक कर लेने का। बाकी यहाँ पर से देखो एक प्रॉपर आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग जो कि आपके 40वें साल की आयु के बाद डेवलप्ड है, तो ये प्रॉपर्टी का सुख आपको देती है बहुत बढ़िया से। उसके बाद आपकी शुक्र बड़ी ज़बरदस्त है, प्रारंभिक स्ट्रेस के लाइन थे तो वो आप ज़रूर रहे होंगे, और एक मोल के साइड इफेक्ट को मैंने विस्तार पूर्वक समझा दिया है और बता दिया है। कुछ मनी मैनेजमेंट के लाइन से तो व्यक्ति मनी मैनेज करने में बहुत माहिर है, और पैसे तो आते ही आते हैं, ना आने का तो बात ही नहीं है। प्रॉपर लग्जरी का सुख आपके हथेली पर मौजूद, तो लग्जरी का सुख मिलेगा। कुछ स्क्वायर्स है जो ये भी लग्जरी के सुख की तरफ आपको अग्रसर करेगी और आप पाओगे भी। शुक्र वैसे उभार लिए हुए कंडीशन में अगर ये मोल का उपाय कर लिया जाए तो शुक्र आपको बहुत ही अच्छा फल देगा, तो ज़बरदस्त शुक्र जिंदगी अच्छी बीतती है। मंगल रेखा स्पष्ट रूपेण आपके हथेली पर मौजूद है, तो मंगल रेखा का होना और जीवन रेखा का स्पष्ट रूपेण होना व्यक्ति की आयु का परिचय कराता है, जो कि अच्छी स्वस्थ आयु रहेगी और ज़्यादा दिन तक रहेगी। ये कुछ लाइन्स है जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं टेंशन लेने पर मजबूर करते हैं, और ज़बरदस्त आपकी मंगल, पराक्रम तो हद से ज़्यादा है, पराक्रमी व्यक्ति हैं आप।
और यहाँ पर से कुछ एक मनी ट्रायंगल से बनाई हुई है, तो व्यक्ति की जिंदगी पर पैसा आएगा, पैसा जरूर आएगा। खर्च की स्थिति ज्यादा रहेगी तो उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।